प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का सात्विक ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए हम सभी आज मिलकर अध्ययन करते हैं जयशंकर प्रसाद के ममता पाठ का। देखिएगा गद्यांश की व्याख्या बच्चों। हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। तो देखिएगा बच्चों, हमने आपको उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ बताया था। तो संदर्भ में हम सभी यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब दूसरा वाक्य क्या है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या कहता है। हे भगवान, वो ऊपर का गद्यांश जो है, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन। तो देखिएगा, रोहतास दुर्ग के सेनापति की पुत्री ममता कहती है, जब उसके पिताजी सोने के थाल भर कर लाते हैं, कई थाल, और अनुचरों से रखने का आदेश देते हैं, तो कहती, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। यद्यपि ममता जो थी वो क्या थी? सुख दुख दोनों को समान मानती थी। इसीलिए वो कहती कि जब आपका मंत्रित्व पद समाप्त हो जाएगा, तब के लिए आप इतना धन संचय कर रहे हैं, उस ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो कहती है, क्या कोई मंत्रित्व तो आपका जब समाप्त हो जाएगा तो कोई हिंदू इस भूपृष्ठ पर न रह जाएगा? तो आपको यही लिखना है कि ममता, रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री ममता कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए, जिस समय आप उस समय आपदा के समय के लिए या आपत्ति आने के लिए इतना बड़ा आयोजन का संचय, इतना बड़ा आयोजन आप जिसमें धन संचय कर रहे हैं, और उस परम पिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, आप जो ऐसा कदम उठा रहे हैं, ये नैतिकता के विरुद्ध है। ये नैतिकता के विरुद्ध है। आगे देखिएगा बच्चों, फिर है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ममता जो थी वो बहुत ही साफ और स्वच्छ हृदय वाली लड़की थी। वो इसीलिए वो इसको क्या समझती है? पाप समझती है। इस धन संचय के कर्म को पाप समझती है। इसीलिए कहती, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। तो पिताजी, ये धन आप वापस कर दीजिए। मेरा हृदय क्या कर रहा है? इस धन को स्वीकार करने हेतु क्या है? विचलित हो रहा है। यानी मेरा हृदय इस धन को अस्वीकार कर रहा है। इसकी चमक जो है वो मेरी आंखों को अंधा बना रही है। इसकी तीव्र चमक जो है, तीव्र ज्योति, ये मेरी आंखों को अंधा बना रही है, यानी मेरे हृदय पर गलत प्रभाव डाल रही है। ऐसे धन को आप क्या करिए? लौटा दीजिए। अब आगे, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो आपको लिखना है, उपर्युक्त गद्यांश में
उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को, तो आप लिखिए रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि द्वारा इकट्ठे किए गए धन को, विपत्ति आने पर इकट्ठे किए गए धन को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। बहुत ही नॉर्मल उत्तर है, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आप भ्रमित हो सकते हैं। जो पूछता है, जो आपसे पूछा जाता है, वो बिंदु आपका न छूटने पाए, बस आपको ये ध्यान रखना होता है। अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, तो आपको लिखना है अपने पिता का ये अनैतिक कृत्य, धन संचय का, आपत्ति पड़ने पर धन संचय का किया गया कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, क्योंकि वो धार्मिक स्वभाव की लड़की थी, सुख दुख दोनों को समान मानती थी, तो उसका ये मानना था कि जब आपत्ति आएगी तब भी हमारे उदर की पूर्ति वो परमात्मा करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू इस पृथ्वी पर न रह जाए जिससे हमारी उदर पूर्ति हो सके। आप ये उसी में अर्थ कर सकते हो कि बच्चों, ममता ने अपने पिता से क्या कहा, आपको लिखना है ममता ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, ये धन वापस कर दीजिए, ये धन इकट्ठा करना उस ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध उठाया गया अनैतिक कदम है और इसे मेरा हृदय नहीं स्वीकार कर रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू।